Hello friends, welcome back in ACC Defense Academy and today is the last day of the year and ये बोला जाता है कि every ending has a new beginning। तो अब जैसे कल से नई शुरुआत होगी नए साल की, लेकिन हमारी अभी एंडिंग नहीं हुई है। हमारी एंडिंग कब होगी? 6 जनवरी को, जिस दिन हम एग्ज़ाम देकर आएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस हाई होगा कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर है और एसएसबी की तैयारी कर रहे होंगे। और जो आने वाला नया साल है 2026, आप कहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होंगे? आईएमए में सेलिब्रेट कर रहे होंगे। वो आप लोगों के लिए एंडिंग होगा, मतलब वहाँ आपका जो गोल है वो अचीव आप कर पाएंगे। और काफ़ी आप लोगों ने सपोर्ट किया है इस साल, जिस तरीके से आप लोग एक्टिव रहे हैं, सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर यू। ठीक है कि आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों का कोऑपरेशन ही हम लोगों के लिए एक बूस्टर का काम करता है, जिससे कि आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ, आप लोगों की हेल्प कर पाएँ। जैसे कि आप देश के लिए सेवा कर रहे हैं, नेशन के लिए अपना 100% प्रोवाइड करते हैं और आप अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसमें जो हेल्प हम कर सकते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी कंकरेंट लिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। तो कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? एक तो स्टेट लिस्ट रहती है, एक यूनियन लिस्ट रहती है, और एक रहती है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कुछ सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें आपका यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, तो वो आती है अंडर कंकरेंट लिस्ट। तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया कंट्री से, जिसमें टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर लेजिस्लेट कर सकते हैं यूनियन एंड स्टेट बोथ। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी हमने किस कंट्री से लिए हैं? तो ये हमने लिए हैं आयरलैंड कंट्री से। ठीक है। नेक्स्ट, देयर शॉल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट मेंशन इन विच आर्टिकल। तो गवर्नर के बारे में आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 153। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। और यहाँ पे मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड किए गए थे, और लास्ट टाइम पे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया है कि 50% जीके का पोर्शन करंट अफेयर से आएगा। करंट अफेयर के पीडीएफ्स व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए हैं, तो उनको ज़रूर रेफ़र करें। उनसे आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यदि आपको लगता है कि एसीसी डिफेंस एकेडमी ने आपकी हेल्प की है, तो एक बार जो लिंक दिया है कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना जो स्पेशल फीडबैक है, जो कि हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल है, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपके सामने जैसे ही लिंक पर ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप बता सकते हैं कि डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो हेल्प प्रोवाइड की गई है वो आप लोगों के लिए सही थी या नहीं थी। जैसा भी आपका रिव्यू है वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप्स। तो सिटीजनशिप्स के लिए पार्टिकल पार्ट जो हमारा सेकेंड है वो डील करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 के अंदर आते हैं। और आर्टिकल किस में आते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इससे पहले वाली वीडियो हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल के अंदर आते हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। हु वाज द हेड ऑफ यूनियन पावर कमेटी। तो इसके हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या है? डी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम्स विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 19A के अंडर ये आता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाई कोर्ट इशू रिट्स अंडर विच आर्टिकल? तो रिट्स किसके अंदर इशू किए जाते हैं? आर्टिकल 2 to 6 के अंदर। टोटल कितने रिट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी आपको बताना होगा। काफ़ी फेमस है, आप लोगों को मुझे पक्का विश्वास है कि याद जरूर होंगे। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर आर्टिकल 21 के अंदर आती है आपकी राइट टू प्राइवेसी। हु गारंटीज इक्वलिटी टू ऑल इंडियन सिटीजन? तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करता है कि हमारे देश की जितनी भी जनता है उसमें इक्वालिटी रहेगी। विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन डूरिंग अ इमरजेंसी? तो इमरजेंसी के टाइम पर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा राइट्स है जो सस्पेंड नहीं होता है? तो वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये आपका होगा डी इसका राइट ऑप्शन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो हमने बात की, आयरलैंड से हमने बोरो की हैं, तो ये किस पार्ट के अंदर रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये पार्ट 4 के अंदर आते हैं आपके डीएसपी। मोशन ऑफ थैंक्स इज एड्रेस टू,
किसको किया गया है? ये प्रेसिडेंट को। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम? तो राजस्थान था पहला स्टेट जिसने पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। हु डिसाइडेड वेदर अ विल इज़ मनी विल और नॉट? तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा डिसाइड किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिलोंग्स करते हैं किसको? पार्लियामेंट को। द मिनिमम एज लिमिट फॉर मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो वो मिनिमम एज क्या है? 30 ईयर्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आती है आर्टिकल 32 के अंदर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कम्स अंडर, तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। जो हमारे CAG होते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स? तो 6 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। आपको बताना होगा CAG इस टाइम पर कौन है इंडिया के। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें उनका नाम, क्योंकि हु इज हु में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच अमेंडमेंट इज नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कई बार हमने डिस्कस किया है। 42 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था उसको एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो आर्टिकल 44 रिलेटेड है विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड द लास्ट वन, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये थे राजकुमारी अमृत कौर। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्विज आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड की जा रही, तो उनको ज़रूर अटेम्प्ट करें। बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इज़ देयर इम्पोर्टेंस ऑफ क्विज, जो कि आपको लास्ट टाइम में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं। मॉड्यूल आप लोगों के लिए चल रहा है, इस तरह की लाइव क्लासेस आपके बाकी कैंडिडेट्स ले रहे हैं। आप भी इस तरह की क्लासेस ले सकते हैं जिसमें मैराथन्स चल रही हैं। आपको 2-2 घंटे तक PYQ डिस्कस कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे बताए जाएंगे। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज करें 8120745966। ACC 133 का न्यू बैच आप लोगों के सामने है, जिसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा आपका, तो जुलाई तक आपकी तैयारी होगी, जिसमें डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगे आपको डे बाय डे, और आसानी से आपका फुल सिलेबस के साथ में 2 बार रिवीजन कराया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं आप न्यू बैच ऑफ ACC 13। बुकलेट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोगों का यदि बुकलेट्स ऑर्डर करना है तो मैसेज कर दीजिए नंबर पर, विद इन 5 वर्किंग डेज किसी भी एड्रेस पर सेंड कर दी जाएंगी, यूनिट में, या फिर आप घर पर इसकी डिलीवरी कराना चाहते हैं तो वहाँ भी हो जाएगी। सो थैंक यू एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कल है लेकिन अभी हम आपके साथ बने रहेंगे, इंपॉर्टेंट और वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। कमेंट बॉक्स में जिस तरीके से आपने बताया था कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, तो वो जल्दी आपको मिलने वाली है। सो बेस्ट ऑफ लक।